हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 क्वेश्चंस तक। जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं आज खत्म। आज लास्ट डे होगा एक्सरसाइज 7.3 एंड दिस इज योर फोर्थ लेक्चर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एज पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। सो जैसे हम देख रहे हैं 19 नंबर में 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है हम लोग का 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, चलिए तो इसको इंटीग्रेट करना है। देखो भाई, इसमें दो चीज दिख रहा है साफ साफ। क्या है? कॉस स्क्वायर और एक और कॉस साइड में कर सकते हैं। 1/cos स्क्वायर हमको क्या देगा? सेक स्क्वायर देगा। और सेक स्क्वायर आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है? tan का। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से हमको क्या मिलेगा? tan मिलेगा। तो इससे देखने से ही पता चल रहा है। पहले सोचो क्वेश्चन में कि क्या दिख रहा। ठीक है, पहले सोचो कि इसमें क्या दिख रहा। हमें तो 1/cos स्क्वायर से हम सेक स्क्वायर लिखने का पहले दिख रहा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमको करने से? tan x मिलता है। तो हम कोशिश करें कि इसमें tan भी आ जाए, तो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हो जाएगा। tan को t मान लोगे, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर 1/sin x है इंटू कॉस क्यू है, उसको मैं ऐसे लिख रहा कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अच्छा फिर से इसको 1/ जो कॉस स्क्वायर दिख रहा है इसको हम सेक स्क्वायर लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई साइन x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना, ये सोचो सेक स्क्वायर तो मिल गया। अगर हमको इसमें tan भी दिख जाए तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर ले, tan को t मानते हुए। तो tan मिलने का एक ही रास्ता यहाँ पर दिख रहा, सेक स्क्वायर x बाई साइन बाई कॉस tan होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर ऐसा लिख दें साइन x बाई कॉस x, तो क्या हर्ज है? हर्ज है। यहाँ आपका कॉस इंटू में हम डिवीजन में कैसे कर दें? अपने मन से क्या क्वेश्चन चेंज कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट चेंजेस कुछ ऐसा करो जिससे कि कोई फर्क जस्ट ऊपर वाले का ना पड़े। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ मेरा इंटू में, तो डिवाइड में कैसे लिख देंगे? कॉस को लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स लगाना पड़ेगा। अब सोचो बात को, अगर हम इस कॉस से इस कॉस को काट दें, एक तो कट गया, एक बच जाएगा कॉस, तो साइन इंटू कॉस जो था यहाँ रह गया साइन इंटू कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट मेरा काम बन जाएगा। ये साइन बाई कॉस हमको tan दे देगा, तो काफी आसानी से हम निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ जी, तो सेक स्क्वायर, और ये जो नीचे सेक स्क्वायर दिख रहा है इसको भी ऊपर लेके चले जाओ। सेक स्क्वायर मतलब सेक टू द पावर 4 लिख सकते हैं, या अलग अलग करके हम ऐसे लिख दें बाई क्या लिख दें इसको? tan x dx। ठीक है, अब हम tan को अगर मानते हैं t, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें, तो यहां से सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक सेक स्क्वायर का क्या? तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूला से? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर को tan में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। चलो हम एक सेक को क्या कर रहे हैं, एक जो सेक स्क्वायर हमें दिख रहा, एक को तो रहने देंगे क्योंकि ये तो कटना है tan का डेरिवेटिव से। ये जो सेक स्क्वायर दिख रहा, इसके जगह पर मैं लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो क्या हर्ज है? और tan x को t तो मानना ही है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई tan x dx। ठीक है,
अब यहां से हम सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहां से, ठीक है। आइए तो हम यहां से डायरेक्ट अब सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, यहां से हम सब्स्टिट्यूशन, आइए इसके बाद हम करते हैं लेट tan x इक्वल टू टी, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें मिला tan से sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिला डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये हमें dx का वैल्यू मिला। सब्स्टिट्यूशन यही तो होता है, dx इक्वल टू निकालो, उसके बाद इस इक्वेशन में चले और dx को हटा करके ये वैल्यू पुट करना है। अब इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स को मैंने t माना तो यहाँ पर t स्क्वायर लिख दूं, बाई नीचे भी tan x तो t इंटू ये dx, तो इस dx की जगह पर हमें dt बाई सेक स्क्वायर मिला है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से मैं इस दोनों टर्म को इससे सेपरेट कर दे रहा, t से 1/t प्लस टी स्क्वायर बाई टी करने से आपको मिला t। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, क्या मिलेगा 1/t, पूरी दुनिया को पता है log t, ठीक है। बट यहाँ स्क्वायर दे दे या पावर दे दे 3 4 कुछ भी दे दे तो वो log बन ही जाएगा, ऊपर नेगेटिव साइन है, देन x टू पावर n जो रूल कहता है। तो ये बाय द वे है नहीं स्क्वायर, क्यों, मैं जस्ट ऐसे ही बात कर लिया, ठीक है। तो चलो इसका मैं लिख दिया यहाँ से log t प्लस ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसको मैंने बोला t tan x को, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं log tan x प्लस हाफ tan स्क्वायर x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो ये था हमारा 19 नंबर। 20 नंबर में देख लो कहाँ मेरा डस्टर, डस्टर वेयर इज माय डस्टर, हाँ तो मैं 20 नंबर देख लूँ, चले ओके। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी का जो सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज का है 7.2, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जितना भी क्वेश्चंस हैं, शायद 24 25 जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इन एक्सरसाइज 7.2। आप सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझो, हर जगह मैक्सिमम जगह सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल है, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ देखना चाहते हो, टाइप करें विश्वनाथ क्लासेस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इन वेरी सिंपल स्टेप में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो एक बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर देखो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सारे जगह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रूट है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए तो हम ये 19 नंबर देखें, अभी हम 20 नंबर लिखने जा रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन क्या है। हाँ, cos 2x by cos x plus sin x क्या है पता, cos 2x by cos x plus sin x to the power 2। अब ये सोचो यहां पर एंगल 2x दे रखा है और इसमें x दे रखा है, दिस इज नॉट फेयर। हमको आइदर ऊपर नीचे सारी जगह x एंगल मिल जाए या सारी जगह 2x मिल जाए, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट है एंगल्स 2x है x है, तो पहले इसको तो हम सेम करना चाहेंगे, तो इसको पहले हम सेम कर लें। बोलो cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर होता है। इसको फिर यहां से cos x प्लस sin x का ऐसे स्क्वायर। देखो है तो चार रूल्स इसका है, बट मेरे दिमाग में आया कि ये अगर ऐसे ये फॉर्मूला लिखूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा, एक आपका नीचे कट जाएगा, सिंपल सिंपल। सोचो भले, बट रूल्स सारे याद होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि cos 2 थीटा का 4 रूल, चारों हमें पता ही नहीं क्या होता है, कौन सा यहाँ अप्लाई होगा, कहाँ से पता चलेगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे फॉर्मूलाज ध्यान में होना चाहिए, तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ क्या करना, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मैंने इसको फैक्टराइज किया, cos x प्लस साइन x, ठीक है, इंटू cos x माइनस साइन x बाई है साइन x प्लस cos x टू द पावर 2 dx, ठीक है। उसके बाद हमने एक को यहां से क्रॉस कर दिया, ये cos प्लस एक और एक खत्म हो जाएगा, एक नीचे रहेगा, तो अपने पास जो बचा cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल हुआ, बट एक तो अपने पास रहा, एक तो रहा। अब यहां से फिर से यहां पर सब्स्टिट्यूशन आ गया। सब्स्टिट्यूशन, अगर सोचो इसको हम t मान लें तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल यही चीज मिलेगा जो ऊपर में है, न्यूमरेटर पार्ट कट जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट। इसका आंसर क्लियर है, लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन आपका इस्तेमाल हो रहा, तो यहां से मानो लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t माना, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमें मिला माइनस साइन x प्लस cos x, माइनस साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। सो यहां से मैंने dx इज इक्वल टू लिखा dt बाई माइनस साइन x प्लस cos x। चलो, यही हमने dx के जगह पर पुट करना। अब आ जाओ इस जगह, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, इस पार्ट को लिखते हैं यहाँ से, इस पार्ट को क्या है, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, इसको तो हमने t माना है, इसको मैं t लिख दूं इंटू dx, तो dx की जगह पर अपने को ये वैल्यू लिखना है, तो dt बाई माइनस साइन x प्लस cos x। अब ये देखो, ये नीचे का पार्ट ये और ये कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सेम ही तो है, cos माइनस साइन को या माइनस साइन प्लस cos साइन को, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो 1 बाई टी होगा, ठीक है, cos का हाँ, तो हमें मिला इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी। अब 1 बाई टी का क्या होता है, log t, सो log t मिला हमें यहां से, ठीक है। अच्छा, log t प्लस c, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना कि ये t की जगह पर जिसको भी आप माने हो t, log t किसको माने थे, cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, है ना, इसको हम यहाँ पर पुट कर दिए एंड दिस इज प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, cos 2x था, cos 2x लिखा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दिया, cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, एक यहाँ से प्लस वाला खत्म हो गया, तो एक ऊपर में माइनस रह गया, नीचे में प्लस रह गया, cos माइनस साइन पे cos प्लस साइन रह गया नीचे में। उसके बाद मैंने बोला कि इसको नीचे वाले को t मान लो, t मान लोगे तो बिल्कुल वही मिलेगा, cos को मिल जाएगा माइनस साइन, साइन को मिल जाएगा cos, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट किया, माइनस यहाँ के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया माइनस साइन प्लस cos x इक्वल टू dt बाई dx, तो यहाँ मैंने dx इक्वल टू निकाला dt बाई माइनस साइन प्लस cos x, ठीक है। एंड नाउ पुट किया यहाँ पर this value divided by this value, जो कि t हमने लिखा, into this value, this cancel, 1 by t log t का हो गया, आप t का वैल्यू जो cos x प्लस sin x पुट किए थे, माने थे, उसको मैंने पुट कर दिया। तो ये था 20, ठीक है। अच्छा, तो 21 नंबर देखें, हाँ, तो मैं ये कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन फिर आ गया, सारे जगह सब्स्टिट्यूशन मिला हुआ है, ठीक है, सारे जगह मिला हुआ है। जस्ट 21 नंबर हम देखें, अगर साइन इनवर्स cos x है ना, ये 21 नंबर कह रहा, ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा, साइन इनवर्स cos x, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसके लिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा है ना,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें बताया गया कि साइन इनवर्स, मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आप क्या लिखते हो, थीटा लिखते हो। अच्छा, साइन इनवर्स कॉस थीटा, तो यहाँ भी थीटा लिखोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो बात को समझो, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पर हमको साइन का ही टर्म चाहिए, तब ये एंगल पार्ट उसका वैल्यू होगा। यहाँ साइन इनवर्स तो ये कॉस है ना, इसको तो हम नहीं थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से tan इनवर्स लिखूं और tan x लिखूं तो इसका वैल्यू x होगा, बिकॉज देखो tan का इनवर्स है और आगे भी हमको tan ही है। अगर मैं ये लिखूं कि tan इनवर्स और यहाँ cot डाल दूं x, तो x होगा क्या, नहीं होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो हमको साइन इनवर्स है और ये कॉस है, ठीक है। कॉस अगर ये साइन में बदल जाए तो मैं इसको डायरेक्ट एंगल पार्ट लिख सकता हूँ इक्वल में, तो चलो इसको हम बदल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कॉस को कैसे साइन में लिख सकते हैं, 10th क्लास में पढ़े यार, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बस कहानी खत्म है। तो यहाँ से मैंने इसको किया साइन इनवर्स, यहाँ पर कॉस है तो कॉस को मैंने लिखा साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। साइन, चलो साइन इनवर्स ये 21 नंबर, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा जिसका वैल्यू कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलो तो इसके जगह पर अभी साइन इनवर्स साइन आ गया, देखो साइन इनवर्स साइन आ गया तो हम यहाँ एंगल को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स एंड दिस इज dx, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का अलग अलग निकल जाएगा, π/2 का क्या हो जाएगा, π/2 x माइनस x का क्या हो जाएगा, तो x² प्लस c, दैट्स ऑल, ठीक है। बस इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना था। ये में कॉस है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको मैं कोशिश करूँ कि साइन में लिख दूँ। तो 10th क्लास है ना, 10th क्लास है ना, कॉस को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ही मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिखा, साइन इनवर्स साइन मिल गया, एंगल पार्ट अलग, एंगल पार्ट अलग है तो काफी सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। π/2 x माइनस x²/2, चलिए ये तो 21 खत्म। हाँ, तो मैं 22 नंबर की बात कर रहा हूँ, 22 नंबर की। 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, इसको इंटीग्रेट करना। हाँ, ये कुछ 22 नंबर है। हाँ देखो भाई, इस तरह का मल्टीप्लाई फॉर्म है, जैसे हमने ये x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 ऐसा फॉर्म दिख रहा है ये, तो ये हम कहाँ पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इस फॉर्म ऐसा इंटू वाले फॉर्म को पढ़े हैं, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट फैक्टर को जीरो करके x का वैल्यू निकालते हैं, फिर a और b निकलता है ना। तो यहाँ पर तो दोनों में x है, ठीक है। कहने का मतलब कोफिशिएंट इक्वेट में मुश्किल आएगी, तो उस तरह से ये नहीं होने वाला। जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते थे फैक्टराइज फॉर्म का, उस तरह से ये नहीं करेंगे, कुछ इसमें अलग चेंजेस इसमें लाना पड़ेगा। क्या चेंजेस होता है देखो। अच्छा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी सभी को याद है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, आप लिख लोगे। साइन a माइनस बी कंपाउंड एंगल क्या होता था, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये होता था। कंपाउंड एंगल में पढ़ना है, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का थोड़ा हम इस्तेमाल इसमें करेंगे, ठीक है। मिटा दे, चलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा, इसमें हम 1/sin a माइनस बी, साइन a माइनस बी से मैं डिवीजन और मल्टीप्लाई करा, डिवीजन किया तो ये बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में लिख रहा साइन a माइनस बी डिवाइडेड कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी,
dx। देखो मैं इसलिए कर रहा कि साइन ए माइनस बी में क्या है, साइन इंटू कॉस, फिर माइनस के बाद साइन इंटू कॉस, एंगल चेंज, एंगल उल्टा, जो भी फॉर्मूला लिखे। तो अगर मैं इसको उस बेसिस पे खोल दूं साइन ए माइनस बी को कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला पर, तो ये नीचे जो टर्म दिख रहा है ये सब कुछ कटने वाला मिलेगा। बट ये सिर्फ ए माइनस ए बी से नहीं काम चलने वाला, ए माइनस बी में भी कुछ चेंजेस करना होगा। हमको तो एक्स नाम का चीज ही नहीं इसमें दिख रहा ऊपर वाले, तो उसको हम इस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं, साइन ए माइनस बी है, ठीक है, इंटू साइन, इसको हम इस तरह से अगर लिख दें तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे लिख दे। तो देखो यहां से क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी का फॉर्म मिल गया। जब हम साइन ए माइनस बी तोड़ेंगे तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, ए और बी दोनों डिफरेंट एंगल, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये आ जाएगा, जो कि हमको नीचे में दिख रहा x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो मतलब साइन ए माइनस बी को हम इस तरह से लिख, देखो ऐसे भी ब्रैकेट में खोल दूं तो x से x कैंसिल, a पॉजिटिव बी निगेटिव, a माइनस बी रहा सेम है। तो मैंने चेंजेस किया, मानता हूं मैं चेंजेस किया, बट ऐसे कुछ चेंजेस किया जिसको अगर हम सॉल्व कर दे तो फिर ऊपर वाले ही आ जाए। ठीक है, चलो डिवाइडेड हमने cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी लिखा, एंड दिस इज dx, एंड फिर से 1 बाई साइन ए माइनस बी है इंटू इसको। अब इसको आप सपोज कर लो a, और ये एंगल को सपोज कर लो आप b। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का ही तो फॉर्मूला, ये a हुआ, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर अरेंज कर लो, साइन a इंटू कॉस b। चलो अरेंज करो जी, साइन a का मतलब ये वाला x माइनस बी इंटू कॉस b, ये सेकेंड वाला कॉस b। ठीक है, ये हो गया साइन a इंटू कॉस b। आगे माइनस कॉस a मतलब x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a, होगा, बिल्कुल होगा, साइन ए माइनस। अब इस दोनों को, दो टर्म आया, एक ये और एक ये, इस दोनों को आप इससे सेपरेट कर दो। इससे मैंने इसको cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इससे सेपरेट किया फर्स्ट को, सेकेंड को भी सेपरेट किया, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी से सेपरेट किया। अब देखो यहाँ पर cos x माइनस ए, ये और ये कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखो साइन x माइनस ए नहीं, cos x माइनस बी, ये cos x माइनस बी, ये cos x माइनस बी कैंसिल होगा। अब क्या हमें मिला, साइन बाई cos, tan लिख सकते हैं, एंगल बिल्कुल सेम है। अब इतने छोटे छोटे चीज, साइन a बाई cos a, इसको तो हम tan a लिख ही सकते हैं ना। अगर हम साइन a ले लें और बाई cos b लिखें तो इसको क्या tan a या tan b लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। एंगल हमको सेम चाहिए, बेसिक बेसिक बहुत छोटे छोटे चीज को मैं शेयर कर रहा। ठीक है, तो यहाँ तो सेम है, देखो साइन का जो एंगल यहाँ दिख रहा है ये cos का है तो tan बन गया, यहाँ भी देख लो साइन का जो एंगल वही cos का दिख रहा है तो tan बन गया। तो मैंने कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि 1 बाई साइन a माइनस बी, ये तो है ही बाहर निकला हुआ कॉन्स्टेंट में, बाहर ऐसे ही। ठीक है, आज यहाँ पर हम tan लिख दें, tan लिख देते हैं x माइनस बी माइनस tan x माइनस a dx। अब tan का आपको पता है, इसको मिटा दो इधर। हाँ, ये कौन सा नंबर था, 22 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 22 नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ चलें। तो tan का आपको पता है, पहले बाहर जो हो तो बाहर रखो, 1 बाई साइन a माइनस बी, ये तो बाहर है ही, इंटू tan का क्या होता है आपको पता है, इंटीग्रेशन tan है ना, tan x dx, tan x dx। इसका क्या होता है, माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x, या नहीं तो एक और चीज, अगर माइनस से छुटकारा चाहते हो तो log sec x भी लिख सकते हो। तो
इसी रूल पर, इस रूल पर ही मैं सॉल्व कर दे रहा है इसको, है ना। tan है तो उसको चला गया, कहानी खत्म है, दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल, कट रहा है कुछ नहीं। चलिए तो बस ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा tan का माइनस लॉग कॉस या फिर लॉग सेक, है ना, इस पर आप इसको तोड़ दो, tan जो दिख रहा है आपको। फिर x का कोफिशिएंट को कोई चक्कर है नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो चलिए मैं इसको हम इस फॉर्मूला पर कर दे रहा हूँ। हाँ तो मैं यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया, tan, तो tan का क्या बोले हम, माइनस लॉग कॉस जो भी एंगल हो x माइनस बी, क्लियर। अच्छा यहाँ से फिर माइनस सेकेंड पार्ट का फिर से आएगा हमारा माइनस लॉग, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस लॉग क्या बना, x माइनस ए, x माइनस लॉग x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंड प्लस सी। तो यहां से फिर से फाइनली हमने आंसर लिखा 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, यहाँ आ जाओ। अब देखो तो लॉग में दोनों लॉग नंबर पहले 1 1 लगा हुआ है, तो ये ऊपर में ये नीचे में डिवीजन कर लिए, सिंगल लॉग में आ जाते हैं, लॉग x माइनस ए बाई जो नेगेटिव वाला होता है वो नीचे में, सो x माइनस बी, कॉस x माइनस ए, है ना, बाई कॉस x माइनस बी, ठीक है, एंड प्लस सी। यही आपका इसका आंसर होगा। समझो बात को, मैंने ये बोला कि देखो यहाँ पर दोनों कॉस में है, ठीक है, तो मैं ये साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू किया, ऊपर में नीचे में जो उसको बाहर निकाल लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये साइन ए माइनस बी, देखो एंगल इसमें एक्स माइनस ए, इसमें एक्स माइनस बी है, हमें भी ये एंगल जो है ना ए और बी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में चाहिए, तो इसको मैंने किया साइन एक्स माइनस बी कर दिया, माइनस साइन एक्स माइनस ए कर दिया। हम इसको ए मानते हुए इस एंगल को बी मानते हुए कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल कर लिया, साइन ए माइनस बी हमने बोला, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, इसको मैंने पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया और दोनों टर्म को मैंने सेपरेट किया इससे, तो इसमें tan मिल गया हमको, tan मिल गया, तो tan का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस tan माइनस लॉग कॉस x का नहीं हो जो भी आपका एंगल रहा हो, ठीक है। अच्छा अब यहीं पर कोफिशिएंट कुछ चक्कर हो जाता है, 2x रहता तो डिवाइडेड बाय 2 भी हो जाता, ठीक है, कोफिशिएंट लफड़ा है नहीं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए हटाएं इसको, कुछ फास्ट है क्या, नहीं ना, कोई फास्ट नहीं है, कोई फास्ट नहीं है, बहुत स्लो हम चल रहे हैं। एक एक चीज, हर छोटे से छोटे चीज मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, सो दैट आपको अच्छे से अच्छे क्या कहें, सो दैट आप अच्छे से अच्छे जगह पर जो नहीं समझे है ना, यहाँ पर समझ जाओ। मैं काफी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा, छोटे छोटे चीज को मैं शेयर कर रहा, जो अच्छे से अच्छे जगह पढ़कर भी आपने नहीं समझा, ठीक है। चलो तो चलिए, हाँ तो हम 22 नंबर बात की, 23 नंबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस, क्वेश्चन है 23 नंबर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो इसको मैंने दिस को सेपरेट कर दो, कहानी खत्म। साइन स्क्वायर एक्स बाई दिस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन गया आपको, सेक स्क्वायर एक्स बन गया डी एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बन गया 1 बाई साइन कॉसेक, है ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है, डी एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर का होता है tan x, ठीक है। कॉट, अब डिफरेंशिएशन में जाओ तो डेरिवेटिव में कॉट का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, माइनस कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, सो माइनस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा, दैट्स ऑल, प्लस सी, यही आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें,
ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए खत्म। अब नेक्स्ट है, फिर से देखिए सब्स्टिट्यूशन 24 नंबर में आ रहा, ये 24 नंबर मैंने लिखा, इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स, कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स dx। ये साफ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स e टू द पावर x इंटू एक्स dx। ठीक है। अच्छा ये देखो जी, अगर हम ये कॉस स्क्वायर नीचे में, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट हमको मिलता है tan। ठीक है, तो हम ये कोशिश इसको t मान लेते हैं। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, फिर से सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आप पढ़ो, मैक्सिमम जगह आपको सब्स्टिट्यूशन नजर आएगा। तो देखो हम अगर इसको t मान लें, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू मिलेगा हमको ये बिल्कुल यही आएगा। और हमको t मान लेते हैं, cos स्क्वायर t हो गया, ऊपर जाके sec स्क्वायर t ले लेंगे, sec स्क्वायर t का tan t निकालेंगे, कहानी खत्म हो गई। दैट्स ऑल। तो हम यहाँ पर किए कि लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t हमने माना, इसको डिफरेंशिएट किए बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो हमें मिला u इंटू v पर ये d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस x बाहर, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है। अच्छा यहाँ से हुआ e टू द पावर x, ये 1 हो गया इंटू x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू मिला dt बाई dx। तो यहाँ से हमें e टू द पावर x कॉमन किया, e टू द पावर x, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू मिला dt बाई dx। ठीक है। सो फाइनली यहाँ से हमने dx का जो वैल्यू लाया वो dt बाई e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स आया, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू देखो बिल्कुल वही है जो ऊपर वाला है, सब्स्टिट्यूशन है। सो अब यहाँ से क्वेश्चन पार्ट आ जाएंगे जो हमें इंटीग्रेट करना, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, है ना, और ये e टू द पावर x इंटू एक्स, इसको हमने t माना है, इसको हमने t माना तो t लिख दिया इंटू dt dx, जब पर ये वैल्यू लेना है dt बाई e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ये और ये पूरा खत्म, 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाके हम सेक स्क्वायर लिख देंगे। तो इंटीग्रेट कर लो सेक स्क्वायर t का। ठीक है। फर्दर हमको सेक स्क्वायर का आपको पता है यहाँ से tan t मिल जाएगा एंड प्लस c। अब t आप किसको माने थे, e टू द पावर x इंटू एक्स को माने से tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। ये आपका ऑप्शन इसमें बी है, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ, tan x इंटू e टू द पावर x प्लस c, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है इस 24। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स का 24 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।